यानी कि अगर आप ये कहें कि यूटिलिटी स्टोर से पाकिस्तान में महंगाई और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाएगा, ये तो हरगिज़ नहीं हो सकता। काफ़ी एक महंगाई का सिलसिला चल रहा है, तो उसमें रमज़ान शरीफ के महीने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी पैकेज दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो धांधली के इल्ज़ामात थे उस पर दो तरीक़ा कार उन्होंने इख्तियार करने का फ़ैसला किया। एक तो सड़कों पे आने का फ़ैसला था, यानी कि मार्च करने का। अब इस हवाले से 30 मार्च को जलसे का भी कहा जा रहा था, लेकिन अब DC इस्लामाबाद की तरफ से इजाज़त देने से इनकार किया गया। तो अब देखना यह है कि आया ये सूरत हाल कोलिजन कोर्स की तरफ जाएगी या फिर तहरीक इंसाफ कोई और स्ट्रेटजी अपनाएगी। लेकिन दूसरा एवेन्यू जो था वो जुडिशरी के हवाले से था और सुप्रीम कोर्ट से तो रुजू किया ही PTI ने इस मामले में। लेकिन आज की जो आम डेवलपमेंट है वो पेशावर हाई कोर्ट के हवाले से थी, जहां पर स्पेशल सीट्स के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस था कि मखसूस नशस्तें दीगर पार्टियों को ना दी जाएँ, इस फैसले को तफसीली तौर पर रिजेक्ट किया गया है। और कहा इसमें यही गया कि चूँकि जो फ़हरिस्तें थीं वो वक्त पर जमा नहीं करवाईं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने, इसलिए इस टेक्निकल पॉइंट की बुनियाद पर वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हमारी स्पेशल सीट्स किसी और को दी जाएं। अब इस पर PTI कैसे रिस्पॉन्ड करती है ये देखना खासा अहमियत का हामिल है। लेकिन दूसरी जानिब अगर मुस्लिम लीग नवाज़ की बात करें तो हमने ये देखा कि गुज़श्ता जुमे के रोज़ जब वज़ीर आज़म ने 7 कमेटियाँ तश्कील दी थीं तो इसमें इक़्तिसादी राब्ता कमेटी और काबीना कमेटी बराए तवानाई के चेयरमैन बज़ाते ख़ुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब थे। लेकिन एक ही दिन लगा, लेकिन इस फैसले को उनकी तरफ से वापस लिया गया। फिर ACC की जो सरबराही थी वो वज़ारत ख़ज़ाना को दी गई, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को इसको हेड करने का कहा गया। तो इस पर भी सवाल खड़ा हो रहा है कि आया कौन से ऐसे मुहर्रिकात थे जिनकी बुनियाद के ऊपर फिलफौर ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा वज़ीर आज़म को। और साथ साथ ये कि राना सनाउल्लाह साहब का एक बयान जो खासा कंट्रोवर्सी का हामिल है, उसमें यह है कि उन्होंने जिस तरह कहा कि मोहसिन नकवी साहब की वज़ारत दाखिला हो या मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की वज़ारत ख़ज़ाना हो, ये दोनों हुकूमत की सेहत के लिए अच्छी हैं और ज़मानत हैं हुकूमत के मुस्तक़बिल के लिए। तो क्या इस बयान से ये अख़ज़ किया जाए कि बहुत से ऐसे ओहदे जो काबीना में बहुत से लोग शामिल हैं उसमें PMLN कुछ और चाह रही थी लेकिन उनको करना कुछ और पड़ा? ये भी आम सवाल है। इसी हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। इसके अलावा राना एहसान अफजल साहब मौजूद हैं, नून लीग के रहनुमा, और सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, रहनुमा है GDA की। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। हुमायूं साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। शेर अफजल साहब कह रहे हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है PTI में, तो अगर तो वो दुरुस्त कह रहे हैं तो फिर कैसे मैनेज करेंगे इस क्राइसिस को आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस तरह ये है कि अगर तो फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है तो फिर इट्स अनदर वन हर्डल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है। ठीक है, अब ये सारी चीजें, इन सब चीजों की बेसिक वजह है वो, थैंक यू वेरी मच फॉर हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने जिस तरीके से हमसे बल्ले का निशान ले लिया जो कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट सारी चीजें हैं, उन्होंने बिल्कुल उसको अपने लिहाज से इंटरप्रेट किया। फेयर इनफ, उनका एक इख्तियार था, वो कर सकते थे। लेकिन उन्होंने ये कहा था उस वक्त जब उनकी बात हो रही थी हामिद खान साहब के साथ, उन्होंने कहा था इसके कोई आपको इलेक्शंस के बाद कोई इसके आपके ऊपर कोई दूररस इसके क्या कह सकते इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये उन्होंने कहा था, सबने सुना था, लेकिन अभी हमारे ऊपर उसके बहुत बड़े इम्पैक्ट्स आ रहे हैं। लेकिन हम इसको भी सह लेंगे, कोई मसला नहीं है। देखिए, बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डिसमेंटल करें, लेकिन इनको ये भूल गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाकी जमातों की तरह नहीं है जहां पे इलेक्टेबल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है ना, वो लोगों के ऊपर डिपेंड नहीं करता। इमरान खान मुझे आप को खड़ा कर दे वो जीतेगा, तो इससे मैटर नहीं करता कौन जाता है। ये जो छोड़ के जा रहे हैं, जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना रहे हैं, जो कर रहे हैं, इनको दो चीजें देखनी चाहिए। इनमें से कोई एक शख्स भी जहांगीर तरीन से ज्यादा मजबूत नहीं है, इनमें से कोई एक शख्स भी परवेज खटक से ज्यादा मजबूत नहीं है, इनमें से कोई एक शख्स भी अपनी लाइफ में चीफ मिनिस्टर जैसे
परवेज खटक या महमूद खान रह चुके उस तरह नहीं थे। ये उन लोगों का हशर देख लें और देख लें कि उनका क्या हशर हुआ है, उसको सामने रखते हुए वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनाते, बैक वो बनाते, जो मर्जी बनाते बना दे, दे विल बिकम इमटेरियल एंड दे विल गो इन ओब्लिवियन। ठीक है, सिर्फ एक चीज मैटर करती है जो मेरे लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो है कि इमरान खान कब जेल से बाहर आएगा। जिस दिन इमरान खान जेल से वापस आएगा, ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के यहां जाते हैं, उधर जाते हैं, फलाने जाते हैं, ये सारे वापस आएंगे। और अगर वापस नहीं आते तो इन सारों का वही हशर होगा जो किसी भी कोई भी शख्स जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना चाहता है वो नहीं करना चाहता। तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं इनको, और ये याद रखें इन सबको ये करना चाहिए, उनके पास अमानत है इमरान खान की, ये उन लोगों की अमानत है। अगर ये खयानत करेंगे उसके अंदर तो क़यामत वाले दिन ये जुबान से जाएंगे, किस लिहाज से अल्लाह के सामने हाजिर होंगे। क्यों अपनी कब्र खराब करते हैं, क्यों अपनी नाम खराब करते हैं, क्यों अपने आप को खराब करते हैं। मोहल्ले में 2018 से पहले जो लोग अपनी पार्टियां छोड़ के आपके पास आए थे वो भी कुछ जवाब देंगे या वो सही बात? मेरी बात सुन ले, हर वो शख्स जो कि एक पार्टी ज्वाइन करके छोड़कर जाता है वो गलत है। अगर वो पार्टी छोड़ के जाता है, पार्टी छोड़ देता है, उससे इस्तीफा देता है, किसी और पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता है और इलेक्शन से का हिस्सा हो जाता है, हमें उसका कोई इतराज नहीं है। हमने कोई इतराज नहीं किया कि अलीम खान ने कहां से इलेक्शन लड़ा, हमने उसका कोई इतराज नहीं किया, हमने बाकियों का कोई इतराज नहीं किया। इतराज उन लोगों का होता है जो किसी पार्टी के मैंडेट पे इलेक्ट होते हैं, ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका। हो जाते हैं, ये चीजें गलत होती हैं और ये चीजें लोग भी समझते हैं। ठीक है राना एहसान साहब, ये अब जिस तरह से आपने सुना हुमायूं साहब की गुफ्तगू भी, अब अगर ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनता है तो दोबारा आप पर इल्ज़ाम लगाएगी तहरीक इंसाफ या सुन्नी तहरीक कि आप भी शामिल हैं इसमें, तो आप तो नहीं बनवा रहे फॉरवर्ड ब्लॉक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पंजाब में तो हमारे पास नंबर गेम ज़रूरत से ज़्यादा है। 186 की रिक्वायरमेंट है और 200 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियंस के साथ जो है वो पंजाब में हुकूमत एग्जिस्ट करती है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक तो उसके ख़िलाफ़ बनता है जब कोई हुकूमत कोई गिर रही हो या हुकूमत के अंदर कोई इशू हो। ये तो अपोजिशन के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है और कुछ लोग इसको डिनाई कर रहे हैं, साथ ये भी कह रहे हैं कि अगर ये कोई पार्टी के खिलाफ चलेगा तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये तो आपस में इनकी टूट फूट का जो है वो इंदिया दे रहा है ये फॉरवर्ड ब्लॉक, क्योंकि लीडरशिप का फुकदान है। वहाँ खान साहब जो हैं उन्होंने अथॉरिटी उस तरीके से आगे फॉरवर्ड नहीं की, कन्फ्यूजन है। फिर ये कुछ लोग जो हैं वो समझते हैं बहुत सारे पीटीआई के अंदर कि अब जो मैंडेट मिल गया है उसके साथ मुल्क को आगे बढ़ने दिया जाए, मुल्क को माशी तौर पे आगे बढ़ने दिया जाए, सियासी तौर पे आगे बढ़ना दिया जाए। लेकिन कुछ जो लोग हैं जो माइनॉरिटी में हैं पीटीआई के अंदर, लेकिन वो पार्टी की क़यादत के अंदर हैं, वो समझते हैं कि जी तसादुम की सियासत होनी चाहिए, पोलराइजेशन की सियासत होनी चाहिए, लड़ाई झगड़े का माहौल होना चाहिए, ना हमने सियासी इस्तेकाम इस मुल्क में आने देना है। वो IMF को ख़त भी लिखते हैं। जब गंडापुर साहब जो हैं प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं तो वो उनको बाद में कहा जाता है कि आपने तस्वीरें क्यों खिंचवाई। फिर गंडापुर साहब जो हैं वो बयान देते हैं खिलाफ हुकूमत के। तो ये इस तरीके से डिवाइडेड है जो थॉट प्रोसेस है पीटीआई के अंदर और कंफ्यूजन का शिकार है। तो अब इसके अंदर हमारा तो कोई रोल नहीं है, ये तो इनकी लीडरशिप का फुकदान होना आगे सब जो कोई अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग रखता भी है पीटीआई में तो उस पॉजिटिव थिंकिंग को रद्द कर देना पीछे से। तो ये मेरे ख्याल से कशमकश चल रही है पीटीआई के अंदर, जिस वजह से ये फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें आ रही हैं। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ने भी कहा ना कि जब तक ये शख्स मौजूद है मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो लोगों ने कहा कि ये तो क्लियरली वो सिग्निफाई कर रहे थे कि इस पार्टी को तोड़ना पड़ेगा। ये देखें, वो राना साहब का अपना ओपिनियन है, उन्होंने एज एन इंडिविजुअल वो ओपिनियन दिया, ये पार्टी का ओपिनियन नहीं है। पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन है वो या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो हैं जमात गवर्नमेंट के वो तारिर साहब हैं, तो इस तरह का कोई बयान उनकी तरफ से नहीं आया। तो राना साहब ने आई एम श्योर अपनी इंडिविजुअल राय का इजहार किया होगा, लेकिन ये कोई पार्टी पॉलिसी या गवर्नमेंट पॉलिसी नहीं। ठीक है सायरा साहिबा, आपने ये गुफ्तगू सुनी। अब एक तो पीटीआई के पहले धांधली के क्लेम्स रहे हैं, वो तहरीक चलाने का भी ऐलान कर चुके हैं। 30 तारीख को जलसा होना था,
उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही। लेकिन धांधली को भी अगर देखा जाए तो पीटीआई तमाम मुल्क में क्लेम करती है कि रैगिंग हुई है सिवाय केपी के, और नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है कि केपी के अलावा सारा इलेक्शन ठीक हुआ है। मौलाना साहब कहते हैं कि तमाम मुल्क के अंदर ही धांधली हुई है। तो ये सारी पार्टियां एक मखसूस कॉन्टेक्स्ट में ही धांधली की तहकीकात चाह रही हैं, ये कोई असूली मौक़िफ़ लगता है आपको? नहीं जी, कोई नहीं। देखिए, अगर पीटीआई से स्टार्ट करते हैं तो कराची में जो कुछ हुआ वो हमारी आंखों के सामने हुआ है, तो उनके साथ ज्यादती हुई है। तो यहाँ कराची में जिस तरीके से एमक्यूएम को 14 सीटें दे दी गई, इसलिए ये 16 माह और थीम चेंज के बाद एमक्यूएम का वोट बैंक यहाँ पर नहीं था। जो डॉल्फिन एक वोट भी नहीं लेती थी, और वो जब जोड़ा गया वापस से फेविकोल से जोड़ा गया, तो फिर उसके बाद जी इतनी पावर उनकी हो गई कि वो 14 सीटें ले ली। तो ज्यादती तो हुई है। अगर हम अपने क्या कहते हैं रूरल एरिया की तरफ देखें सिंध में, तो हमारे साथ जो हुआ वो भी आपके सामने है। मैं इस बात को इसलिए कह सकती हूँ कि मैंने वो सारा प्रोसीजर अपनी आंखों से देखा है, और नेट ऑफ, फोन ऑफ, और मैं बेयारो मददगार खड़ी थी। 462 पोलिंग स्टेशन पे अब मेरे डुप्लीकेट्स तो पहुंच नहीं सकते थे, 3, 10, 12 पे गई। तो हुआ तो है। देखिए, कोई भी इलेक्शन ऐसे नहीं हुआ, थोड़ा बहुत ऐसे होता है, लेकिन बात वही है कि फिर आपको एक लफ्ज दे दिया जाता है। बारहा मैं इसका जिक्र करती हूँ कि मुल्क के वसी तर मुफाद में, क्योंकि हमारी पार्टी ने 2013 में मुल्क का वसी तर मुफाद की लाश उठाई, 2018 में और 2024 में तो पूरा हमारे हवाले कर दिया कि जाकर इसको दफना करा जाओ। तो अब हम दफना चुके हैं इसको। तो बस ये देखिए, तहकीकात के आपके सामने सब कुछ है। जिस तरीके से ये हुआ, अब कोई जितनी मर्जी कहानियां सुनाए, इसमें यकीन तो हम करने के नहीं। तो ऐसे ही हुआ है। अब वही बात है कि आइन कानून की वैसी धज्जियां उड़ चुकी थी जो केपी की और पंजाब की गवर्नमेंट थी। तो मैं तो ये समझती हूँ आइन की किताब में एक ही सफा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अगर आपकी मकबूलियत, आपकी कबूलियत है, तो देखिए, हम बचपन से आपने भी मुहावरा सुना होगा कि सुहागन मुही जो पिया मन भाए। तो बस जो पिया के मन को भाएगा वो सुहागन होगा, बाकी नहीं होगा। अच्छा। और जैसे इन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ने तो 9 मई से पहले भी कहा था या तुम या हम। और मैं उस वक्त भी बड़ा अफसोस हुआ था कि उस वक्त भी कहा था यहाँ हम वहाँ तुम, तो पाकिस्तान 2 लाख तो गया था। तो इस तरह की बातें ना होती कि वो आपकी पार्टी पे भी कोई वो और बाकी दूसरी पार्टीज भी सोचने को मिले, सियासत को सियासत की तरह ले। एक तरफ से आप लोग एक पार्टी को कुचल रहे हैं, दूसरी तरफ से आप फूलों का गुलदस्ता लेकर खड़े हैं। ऐसे कैसे होगा? ठीक। तो बस ये थोड़ी बहुत ऐसे खेल कूद लगा हुआ है, आपको और मुझे कुछ और दिख रहे हैं, बस ये पर्दा कुछ और है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हुमायूं साहब, आप इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात कर रहे थे। अब पेशावर हाई कोर्ट का भी तफसीली फैसला जो सामने आया है वो आर्टिकल 51 साइड किया है। वो कह रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों की दूसरी पार्टियां हकदार नहीं हैं। आपका ये मौक़िफ़ गलत है, चूँकि अब मसला सारा ये है कि जिस तरह से फहरिस्त जमा नहीं करवाई गई, अब इसी स्टांस को पेशावर हाई कोर्ट ने भी अपहोल्ड किया है। तो क्या तस्लीम करेंगे आप कि इसमें कोई टेक्निकल खामी भी है, सिर्फ पॉलिटिकल बायस नहीं था इलेक्शन कमीशन का? देखिए, इसके जवाब देने से पहले मैं एक बात कर देता हूँ। ये जो राना साहब कह रहे हैं ना, मेरे लिहाज से जो असल बात है वो ये है कि जब किसी के पास मैंडेट ना हो तो इट डजंट मैटर वो कितनी वो चीजें भाल ले, उनके पास अवाम, उनके साथ अवाम नहीं है। ये जो लोग बैठे हुए हैं इनके पीछे अवाम नहीं है। ये सिर्फ एक वो नहीं फिल इन द ब्लैंक्स टाइप की चीजें की हुई हैं, लेकिन दे डू नॉट रिप्रेजेंट अवाम। एक चीज। नंबर 2, जो असल मसला आ रहा है वो दूसरा मसला ये आ रहा है कि जो सेनेट के इलेक्शंस हो रहे हैं, ये उस सेनेट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीट और कम करना चाहते हैं। बेसिकली ये सारी चीजें बहाना है, इमरान खान निशाना है। इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से उसको बिल्कुल तोड़ फोड़ के वो कर दे, लेकिन वो कर नहीं सकेंगे क्योंकि जो असल स्ट्रेंथ है वो इमरान खान है, वो वहां रहेगी। और जब तक वो है, इंशाल्लाह ताला ये पार्टी एक दिन में इससे 10 गुना बड़ी हो सकती है। अब आ जाती है आपकी बात। देखिए, मैं ये समझता हूँ ये जो एक टेक्निकल इशू के ऊपर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो कर रहे हैं ना, अब वहां पे बहुत सारी जगहों पे जो लॉज हैं वो खामोश हैं।
लेट्स से 104 है, वो खामोश है, वो कोई ये नहीं कहता कि अगर फर्ज करे किसी ने लिस्ट नहीं दी तो आप दोबारा नहीं दे सकते, वहां पे खामोशी, उस चीज को आप देकर किसी को बेनिफिट भी दे सकते हैं। दूसरा ये है, ये याद रखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी भी एनलिस्टेड पार्टी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने इलेक्शंस करा लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी इलेक्शन कमीशन जो है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको नोटिफाई नहीं कर रहा कि उसको सिंबल वापस मिल जाए। उनको चाहिए कि फौरन सिंबल वापस दे दे अगर उनकी नीयत साफ है, जो कि मुझे पता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है, आपको भी पता है कि उनकी नीयत साफ नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ होती तो 2 मार्च को इलेक्शंस हो गए थे, सब चीजें सबमिट कर दी गई थी। अभी 22 दिन ऊपर हो गए हैं, इस वक्त तक उनको चाहिए था कि नोटिफिकेशन कर लेते, बल्ले का निशान दे देते। तो ये सारे लोग टेक्निकली अभी भी ये सारे लोग जो है ना इंडिपेंडेंट है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन कर सकते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद लिस्ट है, हुमायूं साहब, बिल्कुल। अब अगर रिलीफ आपको किसी एवेन्यू से नहीं मिल रहा और जलसा करने की परमिशन भी फिलहाल तो नहीं मिल रही, तो फिर क्या ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे आप? देखिए, मुझे एक बात बताएं ना, आप मुझे एक बात बताएं, हम लोग, आप मुझे बताएं हम क्या करें। कॉन्स्टिट्यूशन को ये लोग नहीं मानते। कॉन्स्टिट्यूशन में है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गैदर हो सकती है पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए अपना टाइम, ये वो चीज हमें देते नहीं है। ये इन लोगों ने हमें इलेक्शंस के अंदर फ्री एंड फेयर वो जो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी। इन लोगों ने हमसे भले का निशान ले लिया जो कि गलत था। हर एक शख्स ने कहा हुआ है कि गलत है, और ये वैसे आप कह रहे हैं इन लोगों ने ले लिया, इन लोगों ने कैसे लिया? सर आपको क्या मतलब है इन लोगों ने नहीं लिया? इन लोगों ने पूछ रहा हूं विद द हेल्प ऑफ, देखिए ये याद रखिए कि इन लोगों का मतलब है ये जो केयरटेकर गवर्नमेंट थी, चूंकि केयरटेकर गवर्नमेंट के लोग इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट में, सो दैट शोज कि वो इन्हीं के लोग थे, ठीक है। और उसके बाद नंबर 2 जुडिशरी के साथ मिलके, नंबर 3 इन्होंने उनके साथ मिलके ये जो इलेक्शन कमीशन है, ये सारे में मिलके ये सारा का सारा सिस्टम सिर्फ एक शख्स को रोकने के लिए, और उसकी वजह ये है कि वो शख्स जो कहता है वो इन सब के जो इन सब का जो सिस्टम जिस पे ये डिपेंड करते हैं, जहां से ये स्ट्रेंथ लेते हैं, वो उसको निगेट करना चाहता है। वो इन लोगों को कहता है कि खाना पीना नहीं है, वो इन लोगों को कहता है कि तुम लोगों ने सही काम करने। इन लोगों को चूंकि स्टेटस को से ये लोग फायदा उठाते हैं, स्टेटस को के ये लोग हैं, ये वो पॉलिटिकल एलीट, ये वो एलीट क्लास है जो कि पाकिस्तान के ऊपर जोंक की तरह चिमटी हुई है और पाकिस्तान का खून चूस चूस के खुद मोटे हो गए। सबके बाहर ठीक उन लोगों को हटाने के लिए इमरान खान खड़ा है, और वो सारे इमरान खान को रोकने के लिए इकट्ठे हो गए। सही। राना साहब, आपने सुना ये बड़ा सीरियस एक्यूजेशन है कि जो फैसले आए सारे बल्ले का निशान छीना गया, ये सब एक पेज पर थे और सब विक्टिमाइज कर रहे थे पीटीआई को। इसको रिस्पॉन्ड कर दें, फिर मैं अगले सवाल पे जाता हूं। देखिए, बात ये अदालतें हैं, आईनी तौर पर आज़ाद हैं, एक प्लेटफॉर्म नहीं है। अब हाई कोर्ट्स हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट हैं, जाएं उधर जाके, वहाँ उन्हीं खुद ही जा रहे थे पेशावर हाई कोर्ट में। जब फैसला इनके हक में आ जाता था तो तारीफ होती थी, जब खिलाफ आ रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि ये एक पेज पे, तो ये तो इनका मौक़िफ़ है। देखें, बाकी जो ये बातें कर रहे हैं, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स तो कुछ और कहती है। वो तो कहती है कि करप्शन की बे इंतहा जो थी वो तो पीटीआई के दौर में थी, और उस वक्त करप्शन जो है वो अरूज पे थी और लोग जो हैं वो करप्शन के विक्टिम्स बने हुए थे, और 140 पे थी इंडेक्स। तो ये बयानिया इनका बिल्कुल उल्टा है। लेकिन इसके अलावा एक और चीज़ ये, क्योंकि हम फॉरवर्ड ब्लॉक की जिस तरह बात कर रहे हैं पीटीआई के अंदर, अब इक्तिसादी राब्ता कमेटी की सरबराही पहले शहबाज शरीफ साहब अपने पास रखते हैं, फिर फैसला वापस होता है, फिर वज़ीर ख़जाना को मिल जाती है वो। तो अब ये इंप्रेशन ये जा रहा है कि कोई कन्फ्यूजन है या प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर कि एक फ़ैसला करके सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को वापस लेना पड़ रहा है विदाउट एक्सप्लेनेशन। ये देखें, सबसे पहली बात तो ये कि जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उसकी सरबराही जो आईनी तौर पे प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। तो ये जब उन्होंने ली तो उसके ऊपर जो एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया कि शायद फाइनेंस मिनिस्टर को स्पेस नहीं दी जा रही काम करने के लिए, फिर उस प्रोपेगेंडा को निगेट करने के लिए मेरे ख्याल से उस फैसले को वापस लिया गया। आप आइन को देखते हैं ना, प्रेशर को कम क्यों कर रहे हैं? हाँ, वो मेरे ख्याल से फिर ये फैसला कर लिया गया कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वही उसको चेयर करेंगे, लेकिन मैं एग्री करता हूँ कि अगर प्राइम मिनिस्टर उसको देख रहे होते
तो ये एक बैक टू जो आइन के मुताबिक चीज़ें होती तो ये बेहतर होता। और लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने ये बेहतर समझा कि वो फाइनेंस मिनिस्टर को ही चेयर देंगे। ठीक है सायरा साहिबा, वैसे तो नून लीग से मुतल्लिक सवाल है, लेकिन आपका इस पर कॉमेंट चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये भी कहा है कि मोहसिन नकवी साहब की वजारत दाखिला और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की वजारत ख़जाना ये दोनों हुकूमत के मुस्तकबिल की जामन हैं और हुकूमत की सेहत के लिए अच्छी हैं। इस बात का क्या मतलब है? सर इस बात का ये मतलब है अब आप काट देंगे अगर मैंने मतलब बताया तो। नहीं आप बताइए बिल्कुल। इस बात का यही मतलब है कि हमारा बंदा रखो, लोगों की गारंटी थी 17 सीटें वापस करवा देंगे। डिप्टी के कमिश्नर रावलपिंडी का बयान भी तो आया था। सर ये जमानत किसने दी है? चलिए ये तो मैं मजाक कर रही थी आपसे, जमानत किसने दी है? मतलब ये जमानत है कि ये 2 बंदे हमारे रखो, वो तो हमें पता है किसने जमानत दी है और किसको बोला। लेकिन अफसोस मुझे अपनी इस मुल्क की इस पार्टी पर होता है, इन सियासतदानों पर होता है जो मुल्क की 2 बड़ी पार्टियां, मतलब इन लोगों ने सब कुछ, मैंने बहुत पहले एक बात ऐसे ही कही थी ना कि वो ठाकुर ने हाथ मांगे थे, आपके मांगे थे ना, अपने काट के देने थे, पूरी कौम के हाथ काट कर उनको आप लोगों ने दे दिए। अच्छा। आपने मतलब सब कुछ थाली में रखकर दे दिया। यहाँ पर तो ये है कि ये जो सेनेटर्स है, जो टेक्नोक्रेट्स और जो SAPM है, वो भी आप लोगों की मर्जी से नहीं बन रहे। राना साहब आपको कह रहे अच्छा। खुदा वो आप लोग की मर्जी से नहीं बन रहे, वो फैसले भी कहीं और हो रहे हैं। नहीं ये मसला यही होता है ना कि पहले अब जब उनसे ये सवाल होता है वो कहते हैं कि ये ट्रेडिशन, ये जो सिविलियंस के लिए स्पेस है, ये हमने रोल बैक तो नहीं की, ये तो पिछले अदवार में भी होती रही है। पिछले में भी होती रही है। मैं भी 3.5 साल हुकूमत में थी, PTI गवर्नमेंट के साथ थे, मैंने वहां पर भी ये देखा था। लेकिन इस दफा तो अंत हो गई। इस दफा तो ये होता है ना कि थोड़ा कोई ढका छुपी बात होती है, कोई थोड़ा आप चिलमन में होते हैं। अभी तो वो सब पर्दे वर्दे सब उड़ गए, अब सब कुछ सामने सब नजर आ रहा है। ऐसे थोड़ी होता है। या तो फिर सियासतदानों का नाम क्यों बदनाम है? आप मुझे बताएं कि कोई भी वजारत दाखिला का जो फैसला है या जो औरंगजेब करेंगे क्योंकि उन्हें रातों रात पाकिस्तानी शहरियत दी, ये मतलब क्या, मैं क्या कहूँ? मैं तो अपने देखिए, अगर मेरी कोई भी पार्टी आए मुल्क की, वो PTI आए, नूर आए, PP आए, अवामी मैंडेट से आए, हमें कबूल है, मुल्क के लिए फैसले करेंगे। क्योंकि सियासतदान हमेशा मुफाहमत की बात करते हैं। मैं आपको ऐसी बात में कह रही हूँ कि हम घर में जो बच्चा बहुत तेज होता है, सबके साथ उसकी बनी भी होती है, तो उसको कहते हैं तू बड़ा होके सियासतदान बनेगा, ऐसे ही कहते हैं ना जी। तो सियासतदान मुफाहमत की सियासत करता है। लेकिन मसला ये कि इस वक्त यहाँ पर सियासतदान मुफाहमत की सियासत नहीं कर रहे हैं, मतलब उनको सामने रखते हैं। मुझे दुख होता है, मैं आपको सच बताऊं कि मुझे अभी इन 2 पार्टीज के लिए भी बुरा लग रहा है कि बहुत मजबूर है। सायरा साहिबा, लेकिन जिस तरह से अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि ठीक है आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन आप कभी IMF को, कभी यूरोपीय यूनियन को ख़त लिख रहे हैं, GDA को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन क्या इस हिकमत अमली से आप अग्री करते हैं कि जिस तरह से इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जा रहा है? अच्छी बात, अगर तारीख देखें तो बेनज़ीर साहिबा ने भी खत लिखा था। अगर मैं असेंबली में ही बैठी हुई थी जब वो बैठक की ग्रेड लिस्ट और सारा वो बिल वगैरह था, इन सब लोगों ने मुस्तरद किया तो उसके कॉपियां फाड़ के ये सब निकले थे। पता नहीं क्यों हमारे यहाँ ये होता है कि जब हम पर आती है तो वो ठीक होते हैं, यानी कि कड़वा मीठा हप कड़वा यानी कि हम पे जो सही है वो ऐसे बोल दो कि जो हम पर मुसीबत आए तो वो हम कहते हैं कि अल्लाह की आजमाइश है, और जो कोई दूसरा मुसीबत में मुब्तला हो तो हम कहते देखा अल्लाह की पकड़ में आया है। बिल्कुल तो ये नहीं होना चाहिए। बाकी ये कि IMF का देखिए जो पहले भी कर्जा लिया, आपके चैनल्स पे प्रोग्राम चले कि 10 अरब मीडिया को दिए गए तशरीह मुहिम के लिए, जो पंजाब में कर्जा वफाक लेता है और 18वीं तरमीम के बाद NFC के जरिए को सूबे ले जाते हैं, तो भरना वफाक को है। और सूबों में जो होता है वो भी अल हफीज अल्लामा, क्या आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी को 22 अरब की गाड़ियां एक कलम की जुम्बिश से देखी जाती है? ऐसे थोड़ी होता है। वो कर्जा मैंने वापिस करना है। आपके कारोबार में कोई नुकसान, अगर कोई आपका मैनेजर चोरी करके चला जाए तो आप फौरन अखबार में इश्तिहार दे देते हैं कि इससे लेन देन वाला अपने मामलात का खुद जिम्मेदार होगा। ठीक है। तो मुझे बताना कि हुकूमत 4 साल बाद जाती है, किसी तरीके अगले पहिए में हम शामिल हो जाते, देना तो हमें पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है। इनसे 16 महीने में 19 अरब कितना जो 3.5 साल में PTI ने लिया, उससे इन्होंने 2 गुना ज्यादा लिया।
कुछ ऐसे था, इनका 16 था, इनका सही। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं मोहम्मद साहब, सायरा बानो साहिबा और राना एहसान हमारे साथ मौजूद हैं। हुमायूं साहब, अब चूंकि खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि 5 से 6 महीने से ज़्यादा ये गवर्नमेंट नहीं चल सकेगी और उसके बाद मैं भी जेल से बाहर आ जाऊंगा। अब तारीख तो ये बताती है कि जैसे ही किसी गवर्नमेंट को निकाला जाए टेन्योर पूरा किए बगैर, जिस तरह आपकी हुकूमत को फारिग किया गया VONC से, तो उसके बाद में वो सिंपैथी गैदर करके और रेलेवेंट हो जाती है। तो इससे आपको फ़ायदा हो जाएगा अगर इनको 5-6 महीने बाद निकाल दिया गया? जो रियलिटी है वो ये है कि सारी कौम जानती है कि ये लोग मैंडेट चोर हैं, इनको वहां पे उसूलन बैठना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टोटल 17 सीटें जीत कर बैठी हुई है, जो MQM है उसके टोटल 2 या मैक्सिमम 3 सीटें, उससे ज्यादा उनको एक जगह पे भी कोई वो मैंडेट नहीं मिला। और एज फार एज पीपल्स पार्टी इज कंसर्न, जो जनरल बात हो रही है वो ये कि ये शायद 24 सीटें निकाली हुई हैं, अब बाकी सारी इनको दी हुई हैं। अब आप उससे ये अंदाजा कर ले कि इनकी पूरी पार्टी में एक बंदा इस काबिल नहीं था कि उसको आप, ये 3 बड़ी पार्टियों का एक किस्म का, ये 2 बड़ी और एक दरमियानी पार्टी या छोटी पार्टी का वो है, इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर नहीं था। ये 3-3, 4-4 दफा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो चलो पहली बार आई थी ना, ये तो 3-3, 4-4 दफा बारियां लेने वाले लोग हैं। इनके पास एक फाइनेंस मिनिस्टर इस काबिल नहीं था कि IMF उसे कहे कि हाँ इसको फाइनेंस मिनिस्टर बना दो। इसहाक डार को वो परे किया, इतने जबरदस्त इश्तिहारात लगाए थे कि मियां वो पाकिस्तान को नवाज दो नवाज दो नवाज दो। उन्होंने कहा कि ये तो आ गया, अब इसको वापस करो। ये तो शुक्र करो कि एस्टैब्लिशमेंट ने शायद उसकी थोड़ी सी साख रख ली कि 130 को खोला नहीं है, वरना तो वो तो दोनों हल्के हार गए थे। और तभी तो अभी वापस इंग्लैंड जा रहे हैं कि इंशाह जी उठो अब कुछ करो, इस शहर में जी को लगाना क्या, ठीक है ना। इन लोगों के साथ ये है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक बात हुई थी परसेप्शन इंडेक्स की, जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स है। एज इसने कहा परसेप्शन है, वो रियलिटी बेस्ड नहीं है। अब हुआ क्या है कि इमरान खान के जमाने में चूंकि करप्शन करना मुश्किल था तो उसका रेट बढ़ गया था। मतलब वो काम जो 10 रुपए का होता था वो 20 रुपए का हो रहा था। क्यों? हर एक को डर था कि मैं पकड़ा ना जाऊं। उसकी बेसिस पे एक परसेप्शन कायम हुआ कि यार करप्शन बढ़ गई। करप्शन बढ़ी नहीं थी, करप्शन कम हो गई थी। जब करप्शन मुश्किल हो गई थी तो उसका रेट बढ़ गया था। तो जब रेट बढ़ा तो परसेप्शन ये बताती है करप्शन बढ़ गया। एक्चुअली परसेप्शन, आज ये जो PMLN वाले जो चीज पंजाब में करना चाह रहे हैं, ये सारी वो चीजें थी जो इस चीज को, ये जिस बंदे को ये बुरा भला कहते थे उसी ने सब कुछ किया था। बुजदार के जमाने में ये जितने 54 ये लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट बुजदार के जमाने के स्टार्ट हुए हैं, या बुजदार के जमाने में उसके ऊपर सार किया। सिर्फ ये लोग हमेशा से वही करते हैं, ये आंखों से सुइयां निकालने वाली बात करते हैं। काम किसी और का होता है, एंड में आके आखिरी सुई ये निकाल लेते हैं तो बंदा समझता है काम इसने किया। इनके अंदर ना अक्ल है, इनके अंदर ना शऊर है, इनके अंदर ना कैपेसिटी है। और यही वो वजह है कि इमरान खान समझता है कि ये 6 महीने से ज्यादा नहीं निकाल सकेंगे। पहले इन्होंने 18 महीनों में 6.1 GDP को गिरा के -0.178 कर लिया था। तो इस दफा तो ये पॉइंट अभी 0.1, 0.2 भी नहीं है, उसको तो ये गिरा के कर लेंगे। 6 महीने में इनका वो हशर होगा कि पूरी दुनिया में नशर होगा। अच्छा जी, राना साहब रिस्पॉन्ड कर दें आप इसको। देखिए, मेरे ख्याल से हुकूमत का फोकस तो रिफॉर्म्स पे है, चाहे वो FBR की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो, प्राइवेटाइजेशन हो, सब्सिडीज़ को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट करना हो, और हुकूमत संजीदगी के साथ मुल्क के मसाइल को जो है हल करने के लिए गामजन है। बाकी इनकी जो जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन में बैठे हैं, इनकी नीयतें तो साफ़ हैं। IMF को ख़त लिखना हो कि कर्जा ना दें, जानते हुए कि अगर नहीं मिला तो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जाएगा। GSP+ स्टेटस को अपने सोशल मीडिया से अटैक करवाना, पिटिशन ऑनलाइन फाइल करना, IMF के दफ्तर के आगे एहतजाज करना। यहाँ भी मैसेजिंग बड़ी क्लियर है कि अगर प्राइम मिनिस्टर से मिलते भी हैं तो फ़ौरन आके जो है वो मुखालिफ बयान देने हैं, पोलराइजेशन का माहौल रखना है, एहतजाज करने हैं, मुल्क के अंदर पॉलिटिकल माशी स्टेबिलिटी नहीं लेके आनी। तो इनका जो पाकिस्तान तबाही का एजेंडा है वो तो सबको पता है, और इनकी ख्वाहिश तो है कि पाकिस्तान इस दहाने पे चला जाए, लेकिन ये पूरा नहीं होगा। हुकूमत संगीनी के साथ और
एक पूरी प्लानिंग के साथ आगे मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए गामजन है और हम पुरुमीद हैं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी रहेगी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी रहेगी और जो लोग कानून को अपने हाथ में लेंगे उनके साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी कानून के मुताबिक, ना कोई बूंद ज्यादा ना बूंद कम, क्योंकि हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन में बिलीव नहीं करते। लेकिन पाकिस्तान को अब रोकने का या गिराने का जो है वो मौका नहीं दिया जाएगा। राना साहब, ये जो राना सनाउल्लाह साहब बात कर रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब, मोहम्मद औरंगजेब साहब जमानत हैं गवर्नमेंट की सेहत की, इससे तो ये कन्फेस नहीं किया जा रहा कि शायद अंडर प्रेशर आप अपनी पसंद की शख्सियात को काबीना में भी नहीं ला सके? देखिए, हमें किसी की जमानत नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के फैसले हैं और जो अगर देखें जो अफवाज पाकिस्तान जो है वो एक अदारा है डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर और उसके साथ बिल्कुल हमआंगी है और वो बिल्कुल हुकूमत के साथ ही चलता है। जो भी हुकूमत हो वो ड्यूटी बाउंड है कि उन्होंने हुकूमत के साथ चलना है, तो वो अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे आइन के दायरा कार में रहते हुए। लेकिन बाकी जो चॉइस है वो अगर किसी की कोई रिकमेंडेशन भी हो, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग बॉडी तो प्राइम मिनिस्टर की है और उन्होंने जो है अपनी चॉइस को इस्तेमाल करते हुए उनको कैबिनेट में हिस्सा दिया। बाकी देखें, राना साहब का मौक़िफ़ फिर उनसे पूछा जाए कि उसका क्या मतलब है, लेकिन मेरे नज़दीक तो प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन है और बिल्कुल हो सकता है किसी की रिकमेंडेशन हो, तो वो तो हमेशा होती है। कैबिनेट के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई अपनी सिफारिश कहीं से कराएं, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि बगैर ओनरशिप के तो वो मुमकिन नहीं है। ताहिरा साहब, आपसे मैं पूछना चाहूँगा, अब चूँकि DC इस्लामाबाद ने भी मार्च की परमिशन देने से इनकार कर दिया है, तो GDA फिर साथ देगी तहरीक इंसाफ का अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड मूवमेंट चलती है? जी, कराची तक तो है। अभी जो लास्ट जो कॉन्फ्रेंस या मीटिंग जो हम लोगों का हुई थी वो यही हुई थी कि जो भी एहतजाज या वो होगी वो साथ होकर करेंगे। देखिए अभी ईद के बाद क्या होता है, ईद के बाद जो हमारा जलसा है वो बदीन में और फिर कराची में। अब वो है तो उम्मीद तो यही है कि ये इत्तेहाद है, ये ईद के बाद भी मतलब ये सारा वो अभी तक मतलब कंफर्मेशन है कि हम साथ होंगे और जाहिर है साथ देंगे। और देखिए एहतजाज तो अमन एहतजाज तो जमहूरी हक है हर जमात का। मतलब ये क्या मतलब ये ना यहाँ पर आपका नेट आपका स्लो है, एक्स की बंदिश है जिसको आके भोंडे से तरीके से वो आके उसकी वजूहात बताते हैं, तो चाहते क्या है कि बोले भी ना, अपने कोई ख्यालात का इजहार भी ना करें। जो आपने कहा जो हम मनोमान मान लें, जो आप लोगों की खिचड़ी हुई, जो आप लोगों की डील बनी, जो आप लोगों के पसे पर्दा है, सब बातें हम मान लें और सब खामोश होकर बैठ जाए कि जैसे चलता है चलते रहने दें। भले वो बिजली की प्राइसेस बढ़े, भले वो गंदम का बहरान हो, कुछ भी हो, लेकिन हम जे हो किंग की ये बोलकर हम बैठे रहे। ऐसा चाहते हैं तो बता दें, फिर एक ही दफा ऐसा कानून लेकर आ जाए। नहीं, वो बहुत से जो कंटेम्प्रेरीज हैं मियां नवाज शरीफ साहब के, वो तो खुद कह रहे हैं कि हमारे साथ भी ज्यादती हो गई है और उनको भी इक़्तिदार नहीं मिल सका। तो किंग आप किन्हें कह रही है फिर? मैं सही में कह रही हूँ कि वो जो बात जो डील हुई थी उस डील पे तो किसी ने भी अमल पैरा नहीं किया। मियां साहब आए थे, विक्ट्री स्पीच भी दी, उनका अखबार में आया बीपी के वजीर आजम, तो फिर ऐसी कौन सी ऐसी बात हो गई कि वो सारा कुछ हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुझे नहीं पता, ये सब कुछ लिखा रखा हुआ था। इस आना अगला जो पीएम है वो इसी तरह की गवर्नमेंट बनेगी, गप्पा घोटाला किस्म की, और जो वजीर आजम है वो शहबाज शरीफ नहीं आना था। क्योंकि मैंने आप लोगों को हिंट भी दिया था कि रिश्ते वालों को छोटी बहन पसंद आई है। तो मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने मियां साहब को हकीकत क्यों नहीं बताई। ये हकीकत पहले ही पता था कि बस ठीक है, आके नैब से या बाकी क्लियरेंस देके क्लियर चीट करवा के और उन्हें बोलेंगे कि बस अब आप आराम करें। क्योंकि वो कहते ना कि अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयातुद दुनिया, माल और बेटे, आप इसमें ब्रैकेट में औलाद भी लिख लें कि जितनी दुनिया का सिंगार है, तो बड़ी मुश्किल है। नहीं तो अब पीटीआई तो अल्टीमेटम दे रही है ना 5-6 महीने का, तो आप भी यही समझती हैं कि मियाद इतनी है? अभी तो सिर्फ इनसे IMF का बजट ये IMF का लोन लेना है और इन्होंने बजट देना है। इसके बाद इन्होंने अपने जिन इत्तेहादियों को आईनी ओहदे दिए हुए वो बैठे हुए, वो एक्सपर्ट है इस काम में, तो कुछ भी हो सकता है। अगर गवर्नर ज्यादा खेती के गवर्नर के साथ कुछ किया, तो अगर सपोज गवर्नर क्लास लगता है तो वो भी एक बगावत है। अच्छा। और
कुछ भी हो सकता है। मार्च के एंड तक तो एक सुना है किसी की आमद है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन गो नवाज के बाद गो शहबाज भी हो सकता है। ठीक है हुमायूं साहब, आपसे ये सवाल कि अब चूंकि कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर का मामला है, पार्लिमानी लीडर का मामला है, तो इस पर भी कहा जा रहा है कि खासे इख्तलाफात है पार्टी के अंदर। उमर अयूब साहब का नाम तो दिया गया, लेकिन अब असद कैसर साहब भी इस दौड़ का हिस्सा हैं, तो फिर क्या डिसाइड करेंगे आप? देखिए, मेरे लिहाज से तो ये चीज इमरान खान को डिसाइड कर लेनी चाहिए। अगर उसने जो डिसाइड किया उसको ऑनर करना चाहिए। इट इज वन वेरी अनफॉर्चुनेट, ये बिल्कुल होता है कि अगर आप का जो घर में भी जो मिसाल होती है कि अगर घर का बड़ा जो होता है वो नहीं हो तो पीछे दरमियान में डिफरेंसेस, बच्चों के दरमियान में डिफरेंसेस आ जाते हैं। ये बड़ी कॉमन सी चीज है, तो मैं उसके ऊपर ज्यादा नहीं करूंगा। इनके दरमियान में ये पॉलिटिकल पार्टी है, तो अगर जो आपका मेन लीडर जब वो हट गया तो पीछे लड़ाई हो रही है। आप उधर देख ले, वहां पे लतीफ, वो क्या जावेद लतीफ और हनीफ अब्बासी और सीनियर लोग जो है खाकान अब्बासी, वो क्या कह रहे हैं, अपने मुशाहिद हुसैन साहब क्या कह रहे हैं। ये तो अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों बैठे हुए हैं। आप नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को कर ले तो इनके साथ आपको पता भी नहीं चलेगा ये कहां से कहां चले गए, इनको तितर बितर हो जाएगी। ये तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, नंबर 2, हम लोगों ने पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को बुरा नहीं कहा। हम लोगों ने ये भी नहीं कहा कि वो है, हम लोगों ने उसको चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि उसकी इंटरप्रिटेशन जैसे हम कर रहे हैं वो किसी और तरीके से, तो हम अपनी कोशिश करेंगे वो है। ये हमारा पता है, ये हमारा आईनी और हमारा लीगल हक है कि हम उसको कैसे प्ली करते हैं। ठीक है, हर एक ये याद रखो, बहुत सारी चीजें जब खामोश हो तो फिर उस जगह पे आपकी इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करते हैं। तो हमने ये पावर कराना है जजेस को कि यार ये ज्यादा, और मैं ये समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट चूंकि उनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो जाता है, वो हर तरीके से गुजर चुके होते हैं और वहां पे ज्यादा होते हैं, तो वो जब वहां बैठेंगे और सारे मिलकर फैसला करेंगे या उन लोग करेंगे, तो हम ये समझते हैं कि वहां पे हमारे लिहाज से फैसला हो जाएगा। और खासतौर पे चीफ जस्टिस साहब को उनकी बात याद दिलानी होगी कि उन्होंने कहा था कि आमिर खान साहब को कहा था कि इस फैसले का बल्ले का निशान लेने का आपके ऊपर दूररस असरात नहीं होंगे। आज उनको चाहिए कि वो चीज वापस देखें और वो देखें कि उसका कितना ज्यादा बुरा असर हो रहा है। तो अगर उनके अंदर थोड़ा सा भी वो हो अपनी बात का पास करने के लिए, तो इस चीज का नोटिस ले और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुश्किलात है, जो मुश्किलात में कमी करें सुप्रीम कोर्ट, आपका ये मुतालबा है। बहुत बहुत शुक्रिया हुमायूं मोहम्मद साहब, राना एहसान और सायरा बानो साहिबा हमारे साथ मौजूद थे। और पीटीआई का कहना अब यही है कि दरअसल जो अपोजिशन लीडर है उसका नाम सामने लाने का इख्तियार उनके पास ही है, लेकिन अब वो कितनी जल्दी इस पर डिसीजन ले सकते हैं ये गालिबन बहुत बड़ा चैलेंज होगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम में आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।